अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। तो जनाब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ शॉपिंग करने, और असल में आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है मैंने अपने लिए, बच्चों के लिए। मैंने सोचा जो बैंगल्स वगैरह जूते वगैरह रह गए उनको परचेज किया जाए, खरीदा जाए। तो यहाँ पे मैं मेट्रो वाली साइड पर आई हुई हूँ, और मेट्रो में मैंने शूज देखने थे, जूते देखने थे अपने लिए, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कौन सा ले। डिजाइनिंग इतनी ज्यादा प्यारी थी, सारे इतने प्यारे लग रहे थे, लेकिन मुझे जो डिजाइन पसंद आया ना वो इनके पास शॉर्ट था, मतलब मिल नहीं रहा था। इनके पापा को भी एक जूता बड़ा पसंद आया, सबसे ऊपर जो मेहरून कलर में था ना वो वाला। अच्छा ये वाला भी मैंने पहन के देखा, ये भी अच्छा था, कंफर्टेबल भी था, लेकिन जो पसंद था ना वो हम ले नहीं सके। अच्छा ये क्लच मुझे इतने प्यारे लगे ना, डिसेंट से, बड़े प्यारे प्यारे इनमें कलरफुल थे, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं लाजमी लूं। लेकिन ईद पे आपको पता है कि कैजुअल ड्रेसेस होते हैं, इतने ज्यादा फैंसी वगैरह नहीं, शादी वगैरह को कोई फंक्शन आएगा तो अब मैं लूंगी। ये इनके पापा को जूता पसंद आ रहा था ब्लैक वाला, लेकिन ये भी नहीं था इनके पास, मसलन जो साइज मेरा चाहिए था वो नहीं था, छोटा साइज था। फिर इन्होंने बात की, यहाँ पे इन्होंने कहा कि आप मंगवा के दे दें लिबर्टी वाली साइड से। तो वहाँ पे फिर उन्होंने कॉल वगैरह की, पता किया कि मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद जी हम स्टाइलों पर आ गए। मैंने बच्चों के जूते भी देखने थे, स्टाइलों पे फिर मुझे ना डिजाइनिंग कुछ इतनी खास नहीं लगी। मैं आपको रिशर में जाके जूते भी दिखाऊंगी जो मैं लेकर आई हूँ। इतना ज्यादा बाजारों में रश है ना, यकीन माने इतना ज्यादा रश है कि समझ ही नहीं आती कि इंसान कुछ खरीदे भी कि नहीं खरीदे, इतना ज्यादा रश था। फिर उसके बाद सालिया के कपड़े वगैरह देखने थे, और रेडीमेड मैंने सोचा ले लेती, क्योंकि टाइम मेरे पास शॉर्ट है, घर के काम भी कुछ होने वाले थे। तो इनके पापा ने कहा कि चलो रेडीमेड ले लो। और जी इसके बाद हम नेमत खाने चले गए। लाहौर में जो नेमत खाना है वहाँ से कुछ चीजें खरीदनी थी खाने वाली। शाम को जो है अफ्तारी का था, और यहाँ से हमने कुछ चीजें, पैटस वगैरह इस तरह की चीजें परचेज की, और उसके बाद फिर हम घर आ गए। वगैरह ने आना था, भाभी ने आना था, सारा ने आना था, आपी वगैरह ने आना था। बस इसी तैयारियों में जो है ना हम लोग फिर लगे रहे, और आके इन्होंने खुद ही जो है ना सारा कुछ घर में काम शाम किए और अफ्तारी की तैयारी की। और सारा दिन मेरा बहुत ज्यादा मसरूफियत में गुजरा, तो मेरा टाइम ही नहीं मिला मुझे कि मैं जो है ड्रेस की डिजाइनिंग भी आपके साथ शेयर कर सकूँ। अच्छा जी यहाँ पे घर आ चुकी थी मैं, घर जैसे ही आई हूँ तो भाभी जो है वो फिर सैलड वगैरह तैयार कर रही थी। जो भी इन्होंने अफ्तारी की तैयारी करनी थी इन्होंने खुद ही की है, मैंने कुछ भी नहीं किया। जस्ट जो है मैं इनके पास बैठी थी, बर्तन वगैरह बस लगाए थे, बाकी सब कुछ जो है ना इन्होंने खुद ही मैनेज कर लिया था, खुद ही समेट लिया था सारा। और आप ही बाहर किचन में जो है ना वो सारे काम कर रही थी, जो भी उन्होंने फ्रूट चाट वगैरह तो चले बाहर से आ गई थी, दही भल्ले वगैरह बनाने थे, साथ में दूध सोडा वगैरह, ड्रिंक में जो चीजें थी वो उन्होंने करनी थी। और आप ही ने जो है सालन वगैरह भी रखना था ऊपर, और फिर वो लगी हुई थी बाहर, और मैं अंदर थी फिर अम्मी के पास। बच्चे यहाँ पे बैठ के बस लगे थे, एंजॉयमेंट कर रहे थे। फाइल्स वगैरह आपको पता है कि बच्चे जब इकट्ठे होना तो फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटी उनको चाहिए होती है, वो लगे हुए थे आपस में। अम्मी लेटी हुई थी, मैं उनसे पूछ रही थी, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और अम्मी ने इतनी प्यारी बैंगल्स पहनी थी ना, मैं उनको देख देख के खुश हो रही थी माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो उसके बाद जी इफ्तारी का टाइम होने वाला था, फिर मैं बाहर चली गई किचन में, और मैंने कहा चले साथ में कुछ करवाते हैं, वेले बैठे हुए हैं तो चले कुछ करवाते हैं। फिर यहाँ पे जी अब इफ्तारी के लिए सारी चीजें डन हो चुकी थी, और माशाल्लाह से सब आ चुके थे। और आज के व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।